हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। आज के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है विंड। ठीक है, विंड यानी कि हवा। इससे पहले आप लोग एयर भी पढ़े होंगे, तो एयर का मतलब भी होता है हवा और विंड का मतलब भी होता है हवा। लेकिन एयर और विंड में डिफरेंसेस हैं, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं, फिर भी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, एयर जिसको बोलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे मौजूद है, जो देख नहीं पा रहे हैं लेकिन ऐसा फील है कि एयर है यहाँ पे। लेकिन विंड क्या होता है, अगर वही हवा थोड़ा थोड़ा हमारे शरीर को टच करते हुए, जैसे बोलते हैं ना हवा बह रही, तो उसको बोलते हैं विंड ब्लो, यानी कि चलती हुई हवा को। जो हवा हमारे शरीर को टच करते हुए गुजरती है उस हवा को हम लोग विंड बोलते हैं। धीरे धीरे हल्का हल्का टच करके जब गुजरती है तो उसको विंड बोलते हैं। और हवा अगर स्थिर हो तो उसको एयर बोलते हैं। और वही हवा अगर बहुत तेजी से गुजर रही हो हमारे शरीर को या किसी भी चीज को टच करते हुए, तो वो हवा जो है वो स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि आंधी तूफान में आ जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये सभी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं विंड के बारे में। ठीक है, विंड यानी कि हवा। चलिए, तो यहाँ पे है हमारा मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी कि अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि मूव करते हुए हवा को हम लोग विंड बोलते हैं। यहाँ पे मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, विंड हैज बोथ डायरेक्शन एंड स्पीड। विंड के पास जो होता है डायरेक्शन भी होता है और स्पीड भी होता है। ठीक है, अगर हवा इधर से इधर की तरफ जा रही है तो इसके पास स्पीड भी है, ये अपने साथ थोड़ी बहुत धूल मिट्टी को भी उड़ाते हुए ले जाएगी। और डायरेक्शन तो इसका इस तरफ बह रही है तो डायरेक्शन इसका इधर ही है। ठीक है, विंड एक्सर्ट फोर्स अल्सो। विंड जो है वो फोर्स भी लगाती है। ठीक है, चलिए, अब आगे का टॉपिक है हमारा विंड हैज डायरेक्शन, यानी कि विंड के पास डायरेक्शन होता है। ये इस चीज को कैसे पता करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने कह दिया कि हवा बहती है तो वो डायरेक्शन होता है उसका, वो डायरेक्शन में बहती है। लेकिन इस चीज को हम मानेंगे कैसे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस कही हुई बातों को नहीं मानता है। जब तक उसको प्रूफ ना मिले वो कही हुई बातों को नहीं मानता है। तो चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। विंड ब्लो इन अ डिफिनिट पार्ट और डायरेक्शन। अब विंड जो है वो एक डिफिनिट पार्ट में, अब जैसे मान लो कि आपके गांव में हवा पूरब से पश्चिम की तरफ चल रही हो, तो जरूरी नहीं है कि आपके मतलब किसी और जगह पे यूपी में या नागालैंड में भी जो है हवा पश्चिम की तरफ हो सकता है, उधर पूर्व पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रही हो। तो हवा का डायरेक्शन हर जगह अलग अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन हवा के पास जो फोर्स है वो अलग नहीं होगा, वो हर जगह होगा। चलिए, कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ब्लोइंग विंड। तो क्या आप बहती हुई हवा का डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि वो हवा किस तरफ बह रही है। चलिए, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द विंड वी परफॉर्म अ सिंपल एक्टिविटी। अगर हम किसी भी विंड का डायरेक्शन अगर फाइंड करना हो तो हम लोग एक सिंपल सा एक एक्टिविटी करेंगे, सिंपल सा, बहुत सिंपल है। ठीक है, होल्ड सम फाइन सैंड इन योर हैंड। अपने हाथ में मुट्ठी में थोड़ा बहुत सैंड, बालू या थोड़ी बहुत धूल भर लेना है। ठीक है, रेज योर हैंड टू द लेवल ऑफ योर शोल्डर, और उस मिट्टी को उठा के अपने शोल्डर के पास ले आना है, कंधा के पास ले आना है, ऐसे। ठीक है, ड्रॉप द सैंड लिटिल बाय लिटिल स्लोली।
और यहां तक लाके धीरे धीरे उस बालू को छोड़ देना है। ठीक है, इमेजिन कीजिए, आपको क्या करना है, बालू उठाना है अपने मुट्ठी में, अपने शोल्डर के पास तक लाना है, उसके बाद उस बालू को छोड़ देना है। ठीक है, उस बालू को छोड़ने के बाद होल्ड raise your hand to the level of your shoulder, drop the sand little by little slowly। ठीक है, धीरे धीरे स्लोली करके जो है उस विंड को ड्रॉप कर देना है, उस सैंड को जो है ड्रॉप कर देना है आपको। ठीक है, तो ड्रॉप करने के बाद इस एक्टिविटी को आप एक बार फिर से दोहराइए, मन में ही रिपीट कीजिए, इमेजिन कीजिए आप कि आप रोड पे खड़े हैं। ठीक है, हवा बह रही है धीरे धीरे, आपके दिमाग में आया कि अब पता करते हैं कि हवा का डायरेक्शन क्या है, हवा किस डायरेक्शन में बह रही है, आपको ये पता करना है। तो आप क्या करेंगे, वहां से थोड़ा सा धूल या थोड़ा सा बालू उठाएंगे आप। बालू उठाने के बाद क्या करेंगे, आप मुट्ठी में भर के अपने हाथ को यहाँ तक लाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे बालू को आप छोड़ेंगे। ठीक है, बालू को आप छोड़ दिए, तो धीरे धीरे उसके बाद छोड़ने के बाद क्या होगा, सी द डायरेक्शन इन विच द सैंड फ्लाइज। तो आप देखेंगे कि बालू जो है वो सीधे नीचे नहीं गिर रहा है, वो इधर उधर चाहे किसी भी अलग दिशा में जा रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए जा रहा है क्योंकि हवा बह रही है, और जिस दिशा में हवा बह रही है, जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है, वो बालू उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ सैंड फ्लाइज गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ विंड। तो इससे जब सैंड जो है वो अपने से अलग डायरेक्शन में धूल की तरह उड़ गया, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि हवा के पास जो होता है डायरेक्शन, हवा का डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं, और हवा के पास डायरेक्शन भी होता है। दिस सो विंड हैज डायरेक्शन। तो ऊपर के एक्टिविटी से हमको ये पता चल गया कि विंड के पास यानी कि हवा के पास जो है डायरेक्शन होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा टॉपिक हमारा क्या है। दूसरा टॉपिक है हमारा विंड हैज स्पीड। दूसरा टॉपिक क्या है, विंड हैज स्पीड, यानी कि हवा के पास जो है स्पीड होता है। ठीक है, हवा के पास क्या होता है, स्पीड होता है। तो इसमें कीप सम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। तो इससे क्या पता करेंगे हम लोग कि विंड का जैसे सब लोग जानते हैं कि हवा के पास स्पीड होता है, बहुत तेज हवा बह रही है, आप सुनते होंगे बहुत तेज हवा बह रही है, बहुत स्पीड हवा बह रही है। ठीक है, लेकिन इसको पता कैसे करेंगे कि हवा के पास स्पीड होता है, तो इसलिए इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि पता कैसे करें कि हवा के पास स्पीड होता है। चलिए, कीप सम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर ऑन अ टेबल नियर अ फैन। आपके घर में एक टेबल फैन होगा, आप उसको टेबल पे रखेंगे, खड़ा करेंगे, और क्या कीजिएगा, आप थोड़ा छोटा छोटा पेपर फाड़ के उस पंखा के सामने रख दीजिएगा। ठीक है, नाउ स्विच ऑन द फैन एट अ स्लो स्पीड। अब क्या कीजिएगा, आप अपने पंखे का जो स्विच है वो थोड़ा लो स्पीड पे रखिएगा। ठीक है, स्पीड कम ज्यादा करने वाला आता है उसमें, तो आप लो स्पीड पे उसको रखिएगा। ठीक है, ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ पीसेस ऑफ पेपर। और रखने के बाद आप ऑब्जर्व कीजिएगा हर एक पन्ना, जो भी पेज आप फाड़ के रखे हैं
उस पेज के पीस पे नोटिस कीजिएगा कि क्या उसके डायरेक्शन में या फिर क्या उसके कोई प्लेस में चेंजिंग हुआ है या नहीं। ठीक है। नाउ टर्न द फैन टू अ फास्ट स्पीड। अब क्या कीजिएगा कि उसी फैन को अब लार्ज स्पीड पे उसको चेंज कर दीजिएगा, बटन घुमा के स्पीड तेज कर दीजिएगा। ठीक है। ऑब्जर्व द चेंज इन द मूवमेंट ऑफ पीसेस ऑफ पेपर। और स्पीड तेज करने के बाद उसका मूवमेंट देखिएगा। किसका मूवमेंट? तो जो भी पेज आपने फाड़ के उस टेबल फैन के सामने रखा है उसका आप लोग क्या कीजिएगा, उसका मूवमेंट देखिएगा। तो उसके मूवमेंट में आप क्या देखेंगे? You can see that the pieces of paper move with different speed as the fan runs slow or fast। तो अब उसमें आप देखिएगा क्या कि जब पंखा धीरे चल रहा था तो उस पेपर के टुकड़े में उस पेपर के टुकड़े में स्लो मूवमेंट था, और जब पंखा स्पीड चला, जब पंखा तेज चलने लगा तो उस पेपर का जो स्पीड है वो बढ़ के फास्ट हो गया और वो पेपर का पीस जो है फास्ट मूवमेंट करने लगा, यानी कि उड़ के अलग चला गया। ठीक है। दिस शो एयर हैज स्पीड। तो ये चीज हमें क्या बताता है कि हवा के पास स्पीड होता है। ठीक है। समटाइम्स एयर मूव स्लोली एंड समटाइम वेरी फास्ट। कभी कभी हवा जो होता है वो धीरे धीरे मूव करता है, कभी कभी हवा जो होता है वो फास्ट मूव करता है। ठीक है। अब जैसे आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों को अभी का जैसा मौसम है तो रात में पंखा चला के सोते होंगे, तो ज़्यादा तेज पंखा रहता है तो ठंडा लगने लगता है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पंखा का स्पीड जो है कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, थोड़ा कम ठंडा लगता है। सेम उसी तरह हवा में भी होता है, कभी कभी हवा बहुत तेज चलने लगता है, कभी कभी हवा जो है थोड़ा धीरे धीरे चलता है। ठीक है। चलिए। On a windy day, the wind is very strong and it blow away everything that comes in its way। हवा के दिनों में, जैसे खासकर गर्मी के समय जब दोपहर होती है, उस समय हवा बहुत तेज चलती है, गर्म हवा उस समय बहुत तेज चलती है। तो उस समय का जो हवा होता है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और उसके अपने रास्ते में आने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, जिन जिन चीज़ों को हवा उड़ा सकती है वो उन सभी चीज़ों को उड़ा के इधर उधर कर देती है। ठीक है। ऑन अदर डेज द विंड हैज स्लो स्पीड। ठीक है। फिर वैसा दिन जब हवा का स्पीड स्लो होता है, समटाइम्स इट इज सो जेंटल दैट यू मे नॉट इवन फील इट। और इतना सुहाना मौसम होता है जिसको आप बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं, या फिर हवा ऐसा चलेगा जिसको आप फील भी नहीं कर सकते हैं। दिस जेंटली ब्लोइंग विंड इज कॉल्ड ब्रीज। और ये जो सुहाना सुहाना हवा चलता है उस हवा को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीज कहते हैं। ठीक है। इस ब्रीज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ब्रीज क्या होता है और किसको कहते हैं। ठीक है। तो आशा करता हूं कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इन सभी क्वेश्चंस में। ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस में आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई होगी। बाकी का जो अगला टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। आज आप लोगों को हम एक दो कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं। ठीक है। डिस्क्राइब विंड। दूसरा क्वेश्चन हाउ, रुकिए, दूसरा क्वेश्चन आपका होगा प्रूफ करना है आपको। विंड हैज डायरेक्शन, और दूसरा चीज आपको प्रूव करना है विंड हैज स्पीड। ये दोनों चीजें आपको प्रूव करनी है। ठीक है। आप लोग नोट डाउन इसको कर लीजिए, और बाकी जो भी टॉपिक में डाउट्स हो वो सभी आप बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट्स करके।
बाकी का अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।